स्टाम्प राज्य मंत्री ने निरीक्षण भवन में डीएम, एडीएम, एसडीएम व अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। बाराबंकी पहुंचे प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने लोक निर्माण विभाग स्थित निरीक्षण भवन में जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एसडीएम सदर और विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान स्टाम्प मंत्री ने बताया कि बाराबंकी जनपद में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन का काम हो रहा है, जिससे अब आम आदमी को किसी संपत्ति की जानकारी के लिए निबंधक कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि अब लोग घर पर बैठे ही किसी भी संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि बाराबंकी में ये प्रयोग सफल होने पर पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। गाजियाबाद के मुरादनगर से बीजेपी विधायक अजीत त्यागी के मामा की नरेश त्यागी की मॉर्निंग वॉक करते समय गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। हत्यारे इतने बेखौफ थे कि तब तक गोली मारते रहे जब तक वो मर नहीं गए। शूटर्स फिर दोबारा लौटकर सिर पर गोली मारी। कृषि विवि पालनपुर को केंद्रीय कृषि विवि बनाने को लेकर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फोरम ने कवायद तेज कर दी है। फोरम की ओर से गठित कमेटी ने भारतीय सरकार को अपनी सिफारिशें भी भेज दी हैं। उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के मध्य में पालनपुर का स्थित होना, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और विश्वविद्यालय का अब तक का उत्कृष्ट प्रदर्शन पालनपुर कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने के प्रमुख बिंदु हैं। लोजपा के दिग्गज नेता रामविलास पासवान का गुरुवार की शाम दिल्ली को फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। दिवंगत नेता का पार्थिव शरीर अस्पताल से आज सुबह 10 बजे उनके दिल्ली के सरकारी आवास 12 जनपथ लाया गया है, जहां उनके आखिरी दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिवंगत नेता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। आईजीएमसी के आपातकालीन विभाग में इलाज करवाने आई एक महिला मरीज को 5 घंटे तक डॉक्टरों ने उपचार नहीं दिया। इसके चलते उसकी मौत हो गई। मामला जब उजागर हुआ तो आईजीएमसी प्रबंधक ने इस मामले पर जांच बैठा दी। मामला मंगलवार रात का बताया जा रहा है। जुग्गा तहसील के कोटी गांव के रहने वाले राजू की मां की देर रात तबियत खराब हो गई थी और उन्हें चायल अस्पताल ले गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने महिला को आईजीएमसी रेफर किया। रात 12 बजे के करीब मरीज अस्पताल पहुंची, लेकिन यहां पर भी किसी भी डॉक्टर ने महिला को नहीं देखा। महिला के बेटे राजू ने सोशल मीडिया पर आईजीएमसी प्रबंधक पर कई तरह के आरोप लगाए। बेटे ने बताया कि करीब 5 घंटे तक उसकी मां को अस्पताल में नहीं देखा गया। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल एवं सीबीआई निदेशक रहे अश्वनी कुमार की आत्महत्या मामले में पुलिस ने उनका मोबाइल फोन कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इसके अलावा सुसाइड नोट की भी पुलिस फोरेंसिक जांच करवा रही है। पूर्व आईपीएस अश्वनी कुमार ने बीती शाम छोटा शिमला स्थित मकान में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दिल्ली बीएसपी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान। काशीराम जी को नमन। पुण्यतिथि पर उन्हें नमन। काशीराम जी को विनम्र श्रद्धांजलि। गरीब बिछड़ों को आगे लाना चाहते थे। काशीराम ने दलित वंचितों की आवाज उठाई। काशीराम दलितों के हितैषी थे। बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चले। दलित पिछड़ों को एकजुट होना होगा। महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने शुक्रवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। उसे भारतीय लड़ाकू विमान और उनकी विनिर्माण इकाई के बारे में गुप्त सूचना की जानकारी पाकिस्तान के इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI के साथ साझा करने के आरोप में ATM की नासिक इकाई द्वारा गिरफ्तार किया गया। बिहार इलेक्शन 2020 राष्ट्रीय जनता दल राजद के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। हालांकि एक अन्य मामले में जमानत नहीं मिलने की वजह से फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा और उनकी रिहाई नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक अंतिम मामले में जमानत 1 महीने बाद मिलेगी। सभी मामलों में उन्हें जमानत आदि
सजा जेल में काटने की वजह से मिल रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनके द्वारा चुनाव प्रचार किए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिस पर एक तरफ से विराम लग गया है। रामविलास पासवान के निधन के बाद अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले रामविलास पासवान के पास यह मंत्रालय था, लेकिन बीमारी का इलाज कराने के दौरान गुरुवार को उनका निधन हो गया था, जिसके बाद मंत्रालय में मंत्री का पद खाली हो गया था।